नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं विकास तिवारी। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर पंचायत चुनाव रद्द होने लगभग तय माने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव रद्द करने का प्रस्ताव पास कर दिया है और यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया है। अब यह देखना होगा कि राज्यपाल के बाद से इस विषय पर क्या निर्णय लिया जाता है और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही निश्चित हो पाएगा कि यह चुनाव रद्द होंगे या कुछ और इस पर विचार चल रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हेमंत चतुर्वेदी जी। हेमंत जी, क्या लगता है चुनाव रद्द होंगे? बिल्कुल, यहाँ पर अभी जो तकनीकी अगर शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर अभी चुनावों पर रोक नहीं लगी, लेकिन चुनावों पर रोक लगाने के लिए पहला कदम यहाँ सरकार ने उठा दिया है। वह कदम क्या है कि कुछ ही समय पहले कल रात को ही यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि रविवार के दिन 12 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। उस बैठक जैसे ही वह नोटिफिकेशन जारी हुआ तो लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर सरकार ने ये बैठक क्यों बुलाई है, अचानक ही ऐसा क्या कुछ कारण आ गया। तो सामने निकल कर आया कि इसमें पंचायत चुनाव में जो रोटेशन प्रक्रिया है उस पर बात की जाएगी। तो रोटेशन प्रक्रिया के बिना जो चुनाव करवाने का अध्यादेश जो सरकार ने जारी किया था उसे वापस ले लिया गया है। इसमें अगर ऐसा होता है तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर चुनावों में सरकार का पीछा हटने का जो मन है वो अपना बना चुकी है। और जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में अब जो अध्यादेश जो सरकार का फैसला है वह राज्यपाल के पास पहुंचेगा और राज्यपाल जैसे ही उसको अपनी मंजूरी दे देते हैं तो यहाँ पर ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग बहुत जल्दी इस विषय में एक नोटिफिकेशन नया जारी करेगा और ये चुनाव वापस हो जाएंगे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने का पहला कदम सरकार ने उठा दिया है और वो कदम अब जो अध्यादेश को वापस लिया गया है रोटेशन प्रक्रिया जिसको लेकर लगातार एक फांस में फंसी नजर आ रही थी शिवराज सरकार। माना जा रहा था 3 जनवरी को उस पूरे मामले में सुनवाई हुई है जबलपुर हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को तल्ख लेकर नजर आ रहा था। अगर उस विषय में जबलपुर हाई कोर्ट सरकार को रोक देता, सरकार को ऐसा कदम उठाने से सरकार को अगर तलब कर सकता तो हम यहाँ कह सकते थे कि एक बड़ा मसला यहाँ सरकार बैकफुट पर जा सकती थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और सरकार नहीं चाहती कि इस पूरे मामले को लेकर वह कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाए, कांग्रेस को फ्रंट फुट पर आने का मौका दे। इसलिए उसने पहले ही एक कदम चला और अध्यादेश कैबिनेट में एक अध्यादेश पारित कर दिया गया जो रोटेशन प्रक्रिया को लेकर। हालांकि इस पूरे मामले में ठीकरा अभी भी कांग्रेस के ऊपर ही फोड़ा जा रहा है। सरकार फिलहाल पूरे मामले में कि एक रोटेशन प्रक्रिया को मुख्य तौर पर जिम्मेदार बता रही है। सरकार का कहना है कि रोटेशन प्रक्रिया में थोड़ी कमजोर पड़ गई थी और चूंकि हालात ऐसे बन सकते थे कि शायद जो जबलपुर हाईकोर्ट है वो कांग्रेस की जो अपील है उसको एक्सेप्ट कर लेता। इस पूरे विषय में सरकार को तलब किया जा सकता था, पूरे नियम कानूनों पर सवाल खड़े किए जा सकते थे। तो सरकार ने पूरी जो बैठक है उसके बाद जो सरकार के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश शासन के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने इस बात को यहाँ पर जिक्र किया कि फिलहाल सरकार रोटेशन प्रक्रिया को लेकर जो जारी किया गया अध्यादेश है उसे वापस ले रही है और इसी कारण शायद आने वाले समय में 1 या 2 घंटे में यहाँ चुनाव रद्द होने की घोषणा की जा सकती है। लेकिन इसके पीछे तो अहम पहलू हैं, क्योंकि रोटेशन प्रक्रिया अभी से नहीं, रोटेशन प्रक्रिया तो लंबे समय से यहाँ पर बवाल का विषय बनी हुई थी। लगातार सरकार को घेरा जा रहा था, लेकिन सरकार इन तमाम मुद्दों को अनसुना कर रही थी। उसके पीछे जो अहम कारण माने जा रहे हैं वो है ओबीसी आरक्षण जिसे लेकर एक लगातार सरकार बैकफुट पर चली गई है। 16 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया था ओबीसी आरक्षित सीटों को यहाँ पर चुनावों को रद्द कर दिया गया था, तभी माना जा रहा था कि सरकार की गले की फांस ये फैसला बन सकता है और सरकार को जल्द ही कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि जिसमें कहीं ना कहीं ओबीसी भी नाराज ना हो और जो पूरा चुनाव जो प्रक्रिया है उसमें वह उसके बीच ओबीसी वर्ग को अपने साथ लेकर जा सके। लेकिन जब उसे लगा कि इतनी जल्दी इस पूरे मामले को समेटना, जो पूरा रायता फैल गया था, इसको समेटना इतना जल्दी आसान नहीं है, तो मजबूरन वह चुनाव रद्द करने की दिशा में उसने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए गए थे। विकास, यहाँ देखने वाली बात यह भी होगी कि पिछले 1-2 दिन में लगातार यहाँ पर कोरोना का केस भी एक बड़ा मसला बनता चला गया है। जी, वो कैसे बन गया केस? एक लगातार अभी कुछ समय पहले अनाउंस किया गया कि मध्य प्रदेश में 88 केस ओमिक्रॉन के आ गए हैं। तो अभी कमलनाथ ने इस पर सवाल भी उठाए कि 88 केस कैसे, माफी चाहेंगे 8 केस आ चुके हैं, तो वे 8 केस कैसे आ गए? कब आपने उन लोगों की जांच की? कब इस विषय में रिपोर्ट जारी आई? सरकार इसकी अनाउंस क्यों कर रही है? जिस जिले में ये ओमिक्रॉन के केस आए हैं उस जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने घोषणा क्यों नहीं की? वहां पर स्वास्थ्य विभाग से ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो यहाँ विपक्ष तो सवाल ये भी उठा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव टालने की जो पूरी योजना बनाई जा रही है, कोरोना को सामने रखा जा रहा है और इसके हवाले 2 से 3-4 कारण, जो 3 प्रमुख कारण माने जा रहे थे इसके पीछे जिम्मेदार, वो उनके हवाले से इस चुनाव को वापस लेने की यहाँ पर एक
रणनीति रची जा रही थी, जिसमें पहला जो रोटेशन की प्रक्रिया थी, दूसरा ओबीसी आरक्षण था और तीसरा यहाँ पर ओमिक्रॉन का खतरा। तो इन तमाम अलग अलग पहलुओं को लेकर सरकार यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही थी और इसका सीधा सा एक ही उपाय था कि कैसे भी करके इन चुनाव को टाला जा सके, और जिसकी आधिकारिक घोषणा कुछ ही देर में हो जाएगी। और पंजाब केसरी लगातार लगभग हमने 10 से 12 दिन पहले से ही इस बात को हम सामने रख रहे थे अपने दर्शकों के कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय है, और हम उस स्थिति में इस पूरी बात को सामने रख रहे थे जब बहुत बड़ा वर्ग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि क्या चुनाव टाले जा सकती हैं। लेकिन हम दमदारी के साथ जो हमारे सोर्सेस हैं वो हम तक बात पहुंचा रहे थे कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का टलना लगभग तय है। सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है और इन मुसीबतों से अगर उसको लड़ना है, जूझना है, तो उसको चुनाव को टालना ही पड़ेगा। उसे समय चाहिए। ओबीसी आरक्षण की बात करें, ओबीसी आरक्षण के मसले पर फ्रंट फुट पर आने के लिए थोड़ा समय चाहिएगा, तो वो पंचायत चुनाव टालकर ही संभव है। रोटेशन की प्रक्रिया जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गंभीर हो गया था, जबलपुर हाईकोर्ट में 3 तारीख को सुनवाई थी, कांग्रेस लगातार उसको लेकर एग्रेसिव होती चली आ रही थी, लगातार संविधान विरोधी कदम उठाने के आरोप लग रहे थे सरकार के ऊपर। इस पूरे मामले में अगर सरकार से लड़ना है, सरकार को अगर लड़ना है, तो उसके थोड़े समय की जरूरत है और समय कम मिलेगा जब पंचायत चुनाव टल जाएंगे। इसके अलावा जो कोरोना का खतरा है, अब जो ओमिक्रॉन है जो लगातार मध्य प्रदेश में अपनी दस्तक दे चुका है, आज सुबह 8 केस मिलने की जो पुष्टि की गई है, तो वह खतरा भी कैसे रोका जा सकता है? पंचायत चुनाव में जाकर उस खतरा का नहीं रोका जा सकता था। गांव स्तर पर वो चुनाव होते हैं, अगर वो चुनाव गांव स्तर पर संपन्न किए जाएंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मुसीबत भरा सबब रह सकता है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। तो ये जो मसले थे, जो तमाम अलग अलग पहलू निकल कर सामने आ रहे थे, तो सरकार के सामने एक यही रास्ता था कि वह कैसे भी करके इन चुनावों को टाले और फिर एक नए सिरे से एक नई रणनीति के तहत लोगों के बीच में जाए। हालांकि ये पूरे जो प्रक्रिया है, हालांकि मान जा सकता है कि सरकार बहुत जल्दी रोटेशन प्रक्रिया को लेकर एक नया फैसला ले सकती है। लगातार जो कह सकते हैं कि पिछले 2 बार से जो रोटेशन नहीं हुआ था, जो एक संविधान माना जाता है कि वो तो नियम है कि जो चाहे परिसीमन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो जातिगत आरक्षण रहता है उसको समय समय में बदलाव किया जाना चाहिए। जब वह नहीं हुआ तो सरकार वह कदम उठा लेगी, संभवतः 1 या 2 महीने में वह पूरी प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन जो ओबीसी आरक्षण है उस पूरे मामले में सरकार क्या करेगी? मान के चलो 2 महीने चुनाव टाल भी दिए तो रोटेशन की प्रक्रिया को तो वो कह सकते हैं कि पूरा कर सकती है। जो कह सकते हैं जो जरूरी रिक्वायरमेंट है, उन तमाम रिक्वायरमेंट पर जो कमियों की पूरी कर सकती है। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या करेगी? क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने विश्वास में ले पाएगी या फिर केंद्र की मोदी सरकार को इस विश्वास में ले सकती है? क्योंकि अभी उन्होंने 7 तारीख तक सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिले के ओबीसी आरक्षण, ओबीसी की जो जनगणना है उसका पता, वो जनगणना कीजिए और उसकी रिपोर्ट हम तक भेजिए। अगर ओबीसी के आरक्षण, माफी चाहेंगे, अगर ओबीसी की जो जनसंख्या है अगर वह 50% से अधिक हो जाती है मध्य प्रदेश में, तो संभवतः एक सरकार एक तर्क दे सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है यहाँ पे ओबीसी बाहुल्य है, तो इधर अगर ओबीसी को अतिरिक्त आरक्षण देते हैं तो संभवतः वह काफ़ी हद तक वो असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। अगर सरकार वो पूरा मामला अगर फैसला अपने, अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार की उस बात को मान जाती है तो यह माना जा सकता है कि सरकार संभवतः ओबीसी आरक्षण को लेकर भी एक थोड़ी कह सकते हैं कंफर्ट जोन में जा सकती है। लेकिन फिलहाल वो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया को, अगर वह प्रक्रिया को पूरा करेगी तो उसमें कई महीने भी लग सकते हैं। तो अब सवाल सरकार के सामने यही है कि इस पूरे हालातों से वह कैसे निपटेगी। हमारे साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी जुड़े हुए हैं, कमेंट करके आप हमको बताते रहिए आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं। पंचायत चुनाव को जो टालने का जो पहला कदम उठा दिया गया है सरकार की तरफ से, कुछ ही देर में जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है पंचायत चुनाव के रद्द होने का, उस पूरे विषय को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमको बताते रहिए। एक वसीमुद्दीन कह रहे हैं कि एक बार में क्लियर कर दो, बार बार इंजेक्शन की तरफ ये लगातार ये सरकार कर रही है। कन्फ्यूजन जो स्थिति एक एक जो बन रही है वो स्थिति हम आपके सामने रख रहे हैं। लगातार जो एक एक करके अपडेट सामने आ रहा है, जहां चुनाव रद्द करने की बात आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले जो अपडेट आया है वो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। जब कैबिनेट ने रोटेशन प्रक्रिया से जुड़ा अपना अध्यादेश वापस ले लिया है तो ये माना जा रहा है कि अब पंचायत चुनाव करवाने का कोई भी चांस यहां पर नहीं दिख रहा है। अब ये अध्यादेश, अभी सरकार ये फैसला अध्यादेश जो वापस आया है इस विषय में राज्यपाल को अंतिम निर्णय लेना है। वह जैसे ही अपना फैसला सुनाएंगे तो उसके कुछ ही देर बाद राज्य निर्वाचन आयोग अपना नोटिफिकेशन एक नया जारी करेगा, जिसमें संभवतः पंचायत चुनाव रद्द करने की घोषणा की जा सकती है। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े, उनका कहना है, सुरेंद्र परमार का कहना, उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर का खर्चा अब कौन देगा? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। हालांकि अब तक बता रहे हैं 50 से 60 हज़ार तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, हज़ारों रुपए फूंक चुके हैं बैनर पोस्टर के साथ में। लेकिन और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पंचायत चुनाव टले ही नहीं है। अगर ये रोटेशन प्रक्रिया से जुड़ा सरकार एक नया फैसला लेती है तो संभवतः कोई अगर सामान्य सीट है तो वो सीट आने वाले समय में ओबीसी बन सकती है, ओबीसी सीट सामान्य बन सकती है।
कोई सीट SC ST जा सकती है, कोई महिला क्षेत्र महिला के खाते में जा सकती है, तो यहाँ प्रत्याशी भी बदले जा सकते हैं। चुनाव होल्ड नहीं किए गए, चुनाव एक तरीके से पूरे रद्द हो गए हैं, तो यहाँ पर प्रत्याशी भी बदल सकते हैं। जो आज हमने बैनर पोस्टर छपवा लिए, क्या पता अभी 1 घंटे बाद उनका कोई काम ही नहीं निकले, कोई बिना मतलब के ही चुनाव पोस्टर हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पर बड़ा मुद्दा यही है कि जो बड़े स्तर पर सरकार जो एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, लगभग 50,000 से अधिक जो प्रत्याशी अभ्यर्थी हैं उनको वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और वे खुद एक कन्फ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं कि अब वो क्या कदम उठाएं। हालांकि जो खबरें निकल कर सामने आ रही थी तो कई जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि संभवतः जो 3 तारीख को जो सुनवाई है तब तक हम चुनाव प्रचार में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। लोग फॉर्म भर के आ गए थे, अपने घर में आराम कर रहे थे, 3 जनवरी तक का इंतजार कर रहे थे कि हाईकोर्ट जो फैसला लेगा उसके बाद हम अपना चुनाव प्रचार पैसा खर्च करना शुरू करेंगे। लेकिन अब तक ही कई प्रत्याशियों से लगातार हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि अब तक हज़ारों रुपए खर्च कर चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। उनका अब क्या होगा? तो उनका एक हम कह सकते हैं कि पूरा पैसा फिलहाल बर्बाद हो गया है। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, अलग अलग कमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल की जो स्थिति है कि चुनाव रद्द हो गए हैं और प्रदेश की जो जनता जो लगातार कन्फ्यूजन है वो संभवतः आज वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और कुछ लोग जो लगातार अब सवाल भी पूछ रहे थे कि चुनाव कब होंगे, क्या जो अगर OBC अनारक्षित जो सीटें हैं, जो OBC आरक्षण नहीं है वहाँ पे, उसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। तो अगर अब तक की स्थिति को और हम देखेंगे तो फिलहाल सरकार जो उनकी जो सीटें हैं लगभग सभी 100% सीटों पर यहाँ पे चुनाव रद्द होने की बात सामने आ रही है। मोहन मोहरे कह रहे हैं कि शिवराज सरकार चुनाव में रोटेशन भी करेगी। बिल्कुल, अगर वह रोटेशन से जुड़ा उसने अध्यादेश वापस ले लिया है तो जाहिर सी बात है उसके सामने कोई और रास्ता नहीं है, उसे रोटेशन के साथ ही अगले चुनाव में जाना पड़ेगा। और वो सीट जो मौजूदा सीट समय में अगर आपकी सीट सामान्य है तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो SC ST हो जाए या फिर वो OBC हो जाए। OBC है तो सामान्य हो सकती है, SC ST हो सकती है। तो बदलाव भी यहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि 10 सालों से मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई रोटेशन नहीं किया गया। और जब हम तीसरा चुनाव जो लड़ते हैं तो उसमें रोटेशन प्रक्रिया को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक लोग कह रहे हैं कि सरकार को हार का डर है। हार का डर यहाँ पर मायने नहीं रखता, यहाँ पर डर मायने रखता है कि जो सरकार ने जो संविधान के विरुद्ध जो 2-3 कदम उठाए हैं वह थोड़ा भारी पड़ सकता है। फिर चाहे वह 27% अतिरिक्त OBC आरक्षण के बारे में बात करें या फिर रोटेशन प्रक्रिया के बारे में बात करें। और जो तीसरा सबसे बड़ा डर है वो कोरोना को, जिसको कोरोना को एक बड़ा खतरा बनाया जा रहा है। अब वो या क्योंकि विपक्ष के अगर आरोपों को देखें कि कोरोना फिलहाल इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना उसे 2-3 दिनों में बना दिया गया है, तो ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर सरकार किन पहलुओं के आधार पर अब अगला कदम लेगी और उसके अब तक के कदम के पीछे वह प्रमुख तौर पर किसको जिम्मेदार मानती है, वो भी एक अहम मसला यहाँ पर बन जाता है। दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं। एक आदिवासी पप्पू चरुपटा भील कह रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे। एक का कहना है कि मैंने 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो यही बात है, लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं इसमें। यहाँ पे सरकार जब राज्य एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया कह सकते हैं, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। लोकतंत्र की सबसे अहम प्रक्रिया मानी गई है, इसी के दम पर हमारा लोकतंत्र चलता है। तो लोगों ने भरोसा भी किया इस पर पूरे पंचायत चुनाव को लेकर। जैसे कि लोग हमसे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमने हज़ारों रुपये खर्च कर दिए, कोई कह रहा है हमने लाखों रुपये खर्च कर दिए। तो अब लोग रुपये की भरपाई कैसे होगी? तो वो रुपये की भरपाई फिलहाल तो होती नज़र नहीं आ रही। और हालांकि इस विषय में सोचने वाली बात यह है कि ये जो प्रक्रिया आज सरकार कर रही है, ये कितना अच्छा होता कि ये पहले ही कर दिया जाता। जब कांग्रेस ने रोटेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, लगभग उसने दिसंबर की स्टार्टिंग में ही ये सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। कमलनाथ ने 2 दिसंबर को इस पूरे विषय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर तभी सरकार इस पूरे मामले में एक डिक्लेरेशन कर देती कि इस विषय में थोड़ा सोचेगी, तो जो लोग लगातार फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्म भरने के लिए जब वो रोड शो लेके जाते हैं, काफिला संग में लेके जाते हैं, तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर सरकार ने जो लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, जो लोगों ने चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी समय सरकार को यह सोच लेना चाहिए था, तो संभवतः आज ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आती। तो फिलहाल विकास बड़े स्तर पर जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि बड़े स्तर पर उनको घाटा यहाँ पर होगा इस पूरे चुनाव में। और अगर रोटेशन प्रक्रिया हो गई तो उनको तो बैनर पोस्टर भी काम नहीं आने, उनकी तो चुनावी तैयारियां वो भी किसी काम में नहीं आएंगी। तो अब उन लोगों का क्या होगा, ये भी एक बड़ी बात है। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार आप कमेंट करके हमको बताते जाइए। सरकार से नाराजगी यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रही है। एक सुरेंद्र परमार कह रहे हैं कि कोरोना बहाना है, आरक्षण को दोबारा कराना है, पंचायत चुनाव निरस्त। तो कोरोना को यहाँ बहाना बताया जा रहा है, जैसे विपक्ष ने कोरोना को बहाना बताया है। और
बाकी दोनों पार्टियां नहीं, विजय शर्मा कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां ही नहीं चाहती कि अब चुनाव हों। तो कुल मिलाकर लोग जो हमें अब तक देखने में समझ में आ रहा है, जो यूजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि वो तो चाहते हैं कि चुनाव हो, क्योंकि जिन लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए हैं, जो चुनाव की पूरी तैयारी करके बैठे हैं, वे चुनावों में जाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में थोड़ी देरी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उन लोगों का क्या होगा जो अब तक लाखों रुपए अपने खर्च कर चुके हैं। विपिन सिंह बघेल कह रहे हैं कि नया आरक्षण होना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि रोटेशन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। अगर एक और है, विपिन सिंह बघेल का कहना है कि भाजपा की तानाशाही की वजह से सब परेशान हो गया, तो निश्चित तौर पर यह आरोप लगना भी यहाँ पर अब तय है, और ये आरोप की जो कड़ी है वह बहुत लंबी चलने वाली है और बहुत लंबे स्तर पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो बड़ा कुछ ही देर में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने की जो घोषणा है, कुछ ही समय में शायद राज्यपाल के पास ये प्रस्ताव चला गया है। राज्यपाल जैसे ही इसे पास करके उसके पास भेजेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के पास, तो एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है चुनाव रद्द करने का। लेकिन चुनाव रद्द करने की दिशा में सरकार ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। आगे इस विषय में क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, और पंजाब केसरी अपने दर्शकों तक सबसे पहले वो अपडेट पहुँचाएगा। हेमंत जी, ये एक बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये सबको पता था कि बढ़ेंगे आने वाले वक्त में, तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता था कि चुनाव पहले करा लिए जाएं? क्योंकि सबके मन में सवाल हैं। ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर खर्चे भी काफ़ी हुए लोगों, जैसे आपने बताया कि 70,000 रुपये प्रत्याशी में खर्च 70 लाख, मतलब बहुत होता है खर्चा। तो क्या सरकार का फर्ज ये नहीं बनता था कि पंचायत चुनाव पहले करा लिए जाएं? क्या कोरोना का इंतजार करना ही बाकी रह गया था? जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पर जो मामला फंसा हुआ था, जब ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कि एक जब तक जो आरक्षण, जो परिसीमन है, जो रोटेशन है, ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक हम चुनाव कैसे करवाएंगे। तो लोगों को लग रहा था कि संभवतः सरकार परिसीमन को लेकर कुछ प्लानिंग कर रही है, तो इसलिए 2 साल अतिरिक्त भी हो गए थे। वो चुनाव 7 साल हो गए हैं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हुए, जो 5 साल की डेट निर्धारित थी। लेकिन अब जब सवाल उठने लगे चौतरफा, तो यहाँ पर एक मुद्दा ये निकल कर आया कि सरकार जब चुनाव के पहले गई तो उसने रोटेशन प्रक्रिया को अपनाया ही नहीं। जिस रोटेशन को लेकर उसने चुनावों को 1-1.5 साल लेट कर दिया था, पहले कोरोना के कारण भी थोड़ा लेट हुए थे, ये पिछले साल ही चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना के कारण ऑलरेडी लेट हो गए थे। लेकिन जब दूसरी कोरोना की लहर थोड़ी खत्म हो गई थी, तो लोगों को लगने लगा था कि अब जल्द ही इस विषय में कोई सरकार अपडेट दे सकती है, और वही कुछ निकल कर सामने आया। सरकार ने अपना चुनाव करने का अपना मूड बना लिया और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया चुनाव का। लेकिन इसमें बड़ी बात निकल कर तब आई जब जिस नोटिफिकेशन के चक्कर में चुनावों को 2 साल तक टाला जा रहा था, वो नोटिफिकेशन यहाँ पर किया ही नहीं गया था, और बिना रोटेशन के ही चुनावों में सरकार उतर गई। उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है इन तमाम लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं और कमेंट करके अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हम इतना खर्च कर चुके हैं, अब क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विकास सबसे ज़्यादा अगर इससे कोई प्रभावित होने वाला है, नो डाउट सरकार को काफ़ी जो सरकार की साख है, चुनाव आयोग की साख है, उसको तो दाव पर लगी ही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अगर कुछ दाव पर लगा है, तो वो इन प्रत्याशियों का लगा है जो हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि हम लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या डिसीजन, अब हमारे सामने क्या रास्ता बचा हुआ है। तो वो उन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। अब दर्शक हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, एक बार हम उनके कमेंट्स का जिक्र कर लेते हैं। एक विवेक शर्मा कह रहे हैं कि एक ग्राम पंचायत का चार्ज अब पंचायत में गठित दीनदयाल अंत्योदय समिति के पंचायत अध्यक्ष को देना चाहिए 6 महीने के लिए, उसी अवधि में परिसीमन, आरक्षण, रोटेशन की प्रक्रिया पूर्ण चुनाव हो। तो मतलब कहीं ना कहीं अब जनता भी उसको भी लगने लगा है कि जल्दी ये पूरा फसाद है जल्दी खत्म किया जाए। रघुवीर प्रसाद कह रहे हैं कि चुनाव ना होगा, आंदोलन होगा, हमारा जो खर्चा हुआ है उसका भुगतान कौन करेगा। जी, अब इसके लिए कोई संगठन बनाना पड़ेगा आपको कि हम सरकार के द्वारा ठगे गए हैं, हम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ठगे गए हैं, हमारा खर्चा दो। मुश्किल है सरकार आपका खर्चा चुकाए। रघुवीर जी मोहन मोहरे कह रहे हैं कि अब तक जो प्रत्याशी फॉर्म भर चुके हैं, क्या प्रत्याशी की धरोहर राशि वापस होगी या फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, नामांकन नहीं बनना होगा। ये आपकी जो धरोहर राशि है वह शायद वापस हो जाएगी, लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट होता है। किसी को 2,000 भरने होते हैं, किसी को 3,000, किसी को 4,000। लेकिन उसका क्या कि जो एक बैनर पोस्टर ही 5-5 हज़ार में छपता है, एक बैनर पोस्टर ही। अब तक आदमी, कई ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अपने हज़ारों रुपये, लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं, उसका भुगतान कैसे होगा वो बड़ी बात होती है। 5,000 रुपये अगर आपको वापस मिल जाएंगे वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा तो वो है कि जो अब तक लाखों रुपए आप खर्च कर चुके हैं उसका क्या होगा। तो कुल मिलाकर लोगों की यहाँ सबसे बड़ी ये एक कह सकते हैं कि शिकायत है, वो इसका यही है कि हमारा जो खर्च हुआ है वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, मजाक चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ सिस्टम पर तो सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोषी माना जा सकता है।
कि उसने आखिर ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया ही क्यों, क्योंकि उससे तो कुछ बचा हुआ नहीं था। उसको तो पता था कि रोटेशन प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। उसे ये भी पता था कि ओबीसी आरक्षण है, वो जो 27% आरक्षण है, वह संविधान के विरोध में है। अब कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग को कोरोना के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी ही, तो उसे जब तीनों चारों कारणों के बारे में पहले से पता था तो उसने ये डिसीजन ऐसा ले क्यों लिया, तो ये भी देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग की जो साख है वह भी यहाँ दांव पर लगी हुई है। तो कुल अभी फिलहाल की स्थिति में हम देखें कि जनता की काफ़ी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मनोज मिश्रा कह रहे हैं सोच समझ कर निर्णय लें, बहुत देरी हो चुकी है निर्णय लेने में। बिल्कुल यहाँ सरकार काफ़ी लेट हो रही है। एक अरमान मंसूरी कह रहे हैं कि बीजेपी की बार बार सुपड़ा साफ होगा, जनता घबरा गई है इनके अच्छे दिन से। तो कुल मिलाकर हमने जैसा कह रहे थे कि एक राजनीतिक खींचतान का दौर यहाँ पर देखना शुरू हो गया है। बहुत जल्द इसके और भी अपडेट्स आने देखने को मिल सकते हैं। और एक जब भी कोई एक बड़ी खबर जब इस तरह का डिसीजन लेती हैं तो उसके अलग अलग साइड इफेक्ट निकल के सामने आना स्वाभाविक भी है विकास। और बस अब इंतजार है तो राज्य निर्वाचन आयोग के इस नोटिफिकेशन का, जिसमें चुनाव के रद्द होने की घोषणा होगी। अब वो कितनी देर में होगी इस पर अभी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। हेमंत जी, क्या वाकई कोरोना के चलते चुनाव रद्द होने की नौबत आई है, या मतलब जैसे भी प्रस्ताव पारित होना तय माना जा रहा है कि मतलब रद्द हो ही जाएंगे, वाकई कोरोना इसकी वजह है या सरकार कुछ किसी और मामलों से बचना चाहती है? वो तो हम आपको बता चुके हैं कि सरकार इस समय चौतरफा घिरी हुई है। चौतरफा उसके कारण क्या क्या है? सबसे नंबर एक जिसने खुद अभी सरकार ने सामने रखा है, जो कैबिनेट बैठक जिसके लिए बुलाई गई थी, वो रोटेशन प्रक्रिया को लेकर सरकार को लग रहा है कि रोटेशन प्रक्रिया को लेकर वह थोड़ी कमजोर साबित हो रही है। इसलिए इस वक्त जो मध्य प्रदेश शासन के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कई गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर। उनका कहना था कि कांग्रेस के षड्यंत्र का शिकार हो गए, वो नहीं चाहती चुनाव हो, वो उसने ओबीसी आरक्षण का बिल लटकाया। तमाम मुद्दों को उन्होंने सामने रखा और ठीकरा फोड़ते हुए कह दिया कि हम रोटेशन से जुड़ा हुआ जो अपना अध्यादेश था उसको वापस ले रही हैं। उनके वापस लेने का मतलब है कि सरकार सबसे पहले जो मामले में झुकी है वह है रोटेशन। अब लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि रोटेशन के बारे में तो उसको पहले से ही पता था, सरकार ही तो थी जिसने रोटेशन प्रक्रिया कराए बिना चुनाव में उतर गई थी। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह है ओबीसी आरक्षण। दरअसल शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये संकल्प ले लेना कि हम ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे चैलेंज था यहाँ पर संविधान को कि आखिर कोई सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कोई मुख्यमंत्री कैसे ऐसी इतनी बड़ी बात कह सकता है। तो अब वो उस पूरे मामले को तो हथियार बना नहीं सकते कि चुनाव को रद्द करवा दो, चुनाव रद्द करने की अनुशंसा कर दो। तो उन्होंने जो रोटेशन का मामला जो पीछे छूट गया था उसको आगे लेकर आ गए और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरा कारण चुन लिया है कि जहां चुनाव रद्द किया जा सके बहुत ही आसानी के साथ, बिना किसी फसाद में पड़े हुए। और रोटेशन प्रक्रिया ऐसी है, अगर 3 तारीख को सुनवाई होती है जबलपुर हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में, अगर हाईकोर्ट निर्देश दे देता है कि रोटेशन कराओ तो चुनाव रद्द होना तो तय है। लेकिन अगर जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिए तो कांग्रेस जिसने ये याचिका लगाई है वह फ्रंट फुट पर आ जाएगी, सरकार बैक फुट पर पहुंच जाएगी। तो सरकार नहीं चाहती कि इस पूरे मुद्दे में अपनी और फजीहत थोड़ी बहुत और कराई जाए। तो इसलिए उसने क्या किया कि कांग्रेस के हाथों से मुद्दा छीन लिया और खुद ही यहाँ पर फ्रंट फुट पर आ गई और पंचायत चुनाव रद्द करने की दिशा में पहला कदम उठा दिया है। कोरोना के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए प्रत्यक्ष तौर पर इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के जो 18 केस आए हैं कहाँ से आए हैं, कोई जिला सरकार आपके कहीं से नोटिफिकेशन जारी किया आपने, कहीं बताया कि किस जगह से किसके संपर्क में आए हैं, कौन थे वो लोग? ये तो आपने सीधे ही खबर बना दी। मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि कहीं सरकार ने किसी भी स्तर पर कोरोना को सिर्फ अपना हथियार बना रही है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर बनाया जा सके जिससे चुनावों को रद्द किया जा सके। कोरोना जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर फिलहाल की स्थिति में हम देख सकते हैं कि फिलहाल चुनाव, अभी कई लोग कमेंट हमारे संग जुड़ भी रहे हैं, वो लगातार कोरोना को भी बहाना ही बता रहे हैं कि सरकार कोरोना के बहाने ये चुनाव, सरकार चाहती है कि ये चुनाव रद्द हो जाए। तो बस मुद्दा भी यही है कि अब सरकार क्या कुछ कदम, हालांकि सरकार ने तो अपना डिसीजन साफ कर दिया है कि वह क्या चाहती है, लेकिन अब कुछ समय बाद ये पता भी चल जाएगा कि अब जो चुनाव रद्द होंगे उसके बाद की जो स्थिति क्या कुछ बनने वाली है, विपक्ष का क्या कुछ स्टैंड रहता है। जो आम लोगों की जो नाराजगी हमारे कमेंट बॉक्स में नजर आ रही है कि सरकार को इसका फेस करना पड़ेगा और सरकार अब पूरे मामले को मैनेज कैसे करेगी। क्या पंचायत चुनाव टाले जाएंगे तो कितने दिन के लिए टाले जाएंगे, क्या पूरी तरीके से रद्द हो जाएंगे, रोटेशन प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, ओबीसी आरक्षण के मसले को सुलझाने में सरकार को कितना समय लगेगा, ये तमाम, क्या कोरोना की ये तीसरी वेव की जो संभावित वेव है क्या सरकार इसके रुकने का इंतजार करेगी, तमाम ऐसे मसले हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में कुलांची भर रहे हैं। अब इंतजार वही है कि कब इस विषय में सरकार अपना पूरा स्टैंड क्लियर करे। हालांकि सरकार इस पूरे मामले में ना ज़्यादा आगे खेल रही है ना पीछे खेल रही है, वह सद के एक कदम उठा रही है। अब
अब देखना यही होगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग दो बड़े बड़े डिसीजन ले चुका है। एक तो सबसे पहले ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव रद्द करने की घोषणा कर चुका है, दूसरा मतदान के बाद मतगणना रोकने की घोषणा कर चुका है। आज उसकी तीसरी बड़ी घोषणा का इंतजार है हम सबको, और जो तीसरी बड़ी घोषणा होगी तो मुद्दा अब यही है कि अब वो घोषणा किस तरीके से होगी और उसके इफेक्ट क्या कुछ निकल कर सामने आएंगे। विकास, तो हेमंत जी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस और खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पंचायत चुनाव को लेकर लगातार शिवराज सरकार पर ये आरोप लगाते रहेंगे कि सरकार चाहती नहीं कि चुनाव हो। अब सरकार ने एकदम से कहा कि कोरोना के 18 मामले हैं। हालांकि ट्विटर पे कमलनाथ ने इस बात की भी मतलब कहीं ना कहीं इशारों बात कह दी है कि कमलनाथ को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि कोरोना ही असली वजह है। तो क्या अब विपक्ष को मौका मिल गया राजनीति करने का? बिल्कुल, यहाँ विपक्ष ने तो पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और पंजाब केसरी हम लगातार अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे थे कि विपक्ष तो चाहता है कि चुनाव हो, और वो चुनाव कैसे कराएगी सरकार वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष भी पूरा कदम फ्रंट फुट पर नहीं कर रही। विपक्ष ने भी अभी घोषणा नहीं की, पीछे नहीं पड़ा कि चुनाव करवाओ। अगर उसने चुनाव करवाने की घोषणा कर दी तो सरकार इस पूरे मामले को दूसरा हथियार बना लेगी कि देखो वो चाहते हैं कि हम ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव में चले जाएं। वो रोटेशन के मामले को और अटकाना चाहते हैं तो बस अब यहाँ पर मुद्दा यही निकल कर सामने आ जाता है कि विपक्ष इस पूरे मामले में कैसे पूरा खेल करेगी और विपक्ष अब क्या स्टैंड लेगा इस पूरे मामले को देखते हुए कि जिसमें कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान ना हो और सरकार को भी घेरा जा सके। तो कुल मिलाकर फिलहाल की स्थिति में विपक्ष भी एक कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में है और वह भी नहीं चाहता कि पूरे मामले को लेकर कोई ऐसा कदम उठा दिया जाए कि सरकार को उस पर ठीकरा फोड़ने का मौका मिल जाए। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं सोच समझ कर कदम उठा रहा है और वह चाहता है कि जो ग्रामीण स्तर के जो वोटर हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज चल रहे हैं, जो के तमाम लोग हैं जो इस पूरे प्रक्रिया को लेकर सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, उसकी जद में कहीं कांग्रेस ना आ जाए। अगर कांग्रेस उसकी जद में आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो एक सरकार के खिलाफ जो नेगेटिविटी का माहौल बन रहा है वह कांग्रेस के सिर पर भी उसका ठीकरा फोड़ा जा सकता है और वह भी एक तरीके से अनकंफर्टेबल हो सकता है। और सरकार जिस तरीके से चौतरफा मुसीबतों से घिरी हुई है उसका कुछ ना कुछ असर विपक्ष पर भी पड़ सकता है। तो फिलहाल विपक्ष इस पूरे मामले में शांत मुद्रा में बैठा हुआ है और पूरे एक कह सकते हैं मजे लेने के मूड में है और वो देख रहा है कि अब सरकार क्या कुछ स्टैंड लेगी और वो जो स्टैंड ले रही है उसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है। विकास, देखने वाली बात होगी कि अब राज्यपाल के पास जो अध्यादेश गया हुआ है उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाता है। तो देखना होगा कि चुनाव रद्द होते हैं या नहीं होते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।